हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 3 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका चौथा भाग समझेंगे और इस चौथे पार्ट में हम जो विषय समझेंगे वो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में कूलॉम नियम को समझा था, जिससे हम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को माप सकते हैं। अब जैसे यहाँ आवेश Q दूसरे आवेश Q पर बल लगा रहा है, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r⁴2। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि इस आवेश Q की अनुपस्थिति में भी क्या ये आवेश Q इसी तरह बल लगाता रहेगा? तो हाँ दोस्तों, ये आवेश Q ठीक इसी तरह बल लगाता रहता है। बस हमें इसकी उपस्थिति तभी अनुभव होती है जब कोई अन्य आवेश इसके आसपास आ जाए, और ये बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r⁴2। लेकिन दोस्तों, ये बल अनंत दूरी तक अनुभव नहीं किया जा सकता। ये एक निश्चित दूरी तक ही अनुभव किया जा सकता है, और इसी क्षेत्र जिसमें ये बल अनुभव हो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र, और ये बराबर होता है आवेश Q की वजह से किसी इकाई आवेश पर लगने वाले बल के बराबर, यानी F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r⁴2 के। यानी हम लिख सकते हैं कि E बराबर होता है F बटे Q, जो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r⁴2। किसी धनावेश Q की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r⁴2 के, और ये आवेश इकाई आवेश को अपने से दूर धकेलता है, यानी इस क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से होगी। वहीं किसी ऋणात्मक आवेश Q की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r⁴2, और यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है आवेश की वजह से इकाई आवेश पर लगने वाले खिंचाव को, यानी अब क्षेत्र की दिशा पहले के विपरीत, यानी कुछ इस तरह से होगी। इसके अलावा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलॉम। आइए अब बात करते हैं अलग अलग आकार वाले आवेशित वस्तुओं की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की। तो दोस्तों, किसी आवेशित चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से होगा, यानी क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत होगी, जबकि किसी तार जो बेलनाकार आकृति का होता है उसमें भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बेलन के वक्र पृष्ठ के सतह के लंबवत होगी। और अगर किसी आवेशित गोले से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो बाहर या अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है। आइए अब समझते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को। दोस्तों, हमने किसी आवेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र को समझा, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r⁴2। लेकिन दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, यानी परिमाण के साथ साथ इसकी एक दिशा भी होती है। अब जैसे यहाँ इस आवेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होगी। इसके अलावा क्योंकि ये क्षेत्र r⁴2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जैसे जैसे इस आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्षेत्र की तीव्रता कम होने लगेगी। इसीलिए हम क्षेत्र के सदिशों को बनाएं तो वो आवेश के पास लंबे यानी ज्यादा तीव्र और आवेश से दूर छोटे यानी कम तीव्र होंगे, और इन्हीं दिशा सदिशों को मिलाकर बनने वाली रेखाएं कहलाती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, किसी धनावेश की वजह से जो क्षेत्र रेखाएं बनती हैं उनकी दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, जबकि
किसी ऋणावेश की वजह से बनने वाली क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है। अगर हम दो समान आवेश को आसपास रखें तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, कुछ इस तरह से। जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की तरफ मुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ कर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त ये रेखाएं कभी नहीं टूटती, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और अंत में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड एक उदाहरण समझते हैं। 5 माइक्रोकूलम के एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभवी वैद्युत क्षेत्र के परिमाण की गणना करें। बिंदु आवेश द्वारा निर्मित वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिया गया है कि आवेश 5 माइक्रोकूलम से 1 मीटर की दूरी पर है कोई परीक्षण आवेश, यानी यहाँ इस केस में Q होगा 5 माइक्रो यानी 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6 कूलम और R है 1 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण मापने का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। तो यहाँ पर Q और R का मान रखने और सॉल्व करने पर E आता है 45,000 न्यूटन। और दोस्तों, क्योंकि यह आवेश Q एक धनावेश है और जैसा कि हम जानते ही हैं कि किसी धनावेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, यानी यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को, जिसमें हमने देखा कि किसी धनावेश की वजह से क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, जबकि किसी ऋणावेश की वजह से दिशा होती है अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी चैप्टर के आगे के कुछ टॉपिक्स, जो हैं वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम और गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।